अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात से मुताल्लिक मुतज़ाद इत्तलात, कौमी हुकूमत की सरगोशियां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से इमरान खान को माइनस किए जाने की अफवाहें, कप्तान का अपने खिलाड़ियों पर शदीद अदम एतमाद, फ्रेंडली अपोजिशन खेलने का इल्जाम। इस सब में 9 मई में मुलव्विस अफराद से मुताल्लिक फौजी अदालतों को फैसले सुनाने का ग्रीन सिग्नल। यह खाका है आज इस वक्त मुल्क के सियासी मंजरनामे का, तो भरपूर तरीके से सियासी इंतशार और इख्तलाफात की अमली तस्वीर पेश कर रहा है। नाना करते ही सही, बिलाखिर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए हाँ तो की, लेकिन अब हुकूमत तहरीक इंसाफ की मुसालियती कोशिशों को मुस्तरद करके सियासी इंतशार को कम करने के बजाय मजीद बढ़ाने पर बजिद है। इसका बड़ा सबूत आज एक और पेशरफ से सामने आया जब 26 नवंबर के पीटीआई एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर दर्ज होने वाले मुकदमे में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तहरे कत्ल की FIR मंजर आम पर आ गई। FIR के मतन के मुताबिक तमाम वाक़े का मंसूबा अडियाला जेल में बनाया गया और रेंजर्स एहलकारों की हलाकत का वाक़या इमरान खान के मां पर और हुक्म पर हुआ। मतन के मुताबिक जेल में मुलाकात के लिए जाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के जरिए मंसूबा बनाया गया। मंसूबे के गवाहान कुछ कैदी मुशक्कती जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन हैं। बानी PTI के हुक्म की तामील बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने की। FIR के मुताबिक उमर अयूब, शेख फकास अकरम, सलमान अकरम राजा ने बाहमी साजिश मुजरमाना के तहत हिकमत अमली बनाई, जबकि मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, हमाद अजहर और दीगर क़यादत ने हुक्म की तामील की। शायद हुकूमत के इसी रवैये को देखते हुए तहरीक इंसाफ भी एक बार फिर आके दिखाने लगी है, जिसके बकौल मुज़ाकरात की कोशिश को कमजोरी या मजबूरी ना समझा जाए। मुज़ाकरात के नाम पर किसी से भीख नहीं मांगेंगे। हमारा मुतालिबा यह है कि इस वक्त इमरान खान और जितने कैदी है उनको रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर जज उसके और वो इंक्वायरी करवाए जी। मुज़ाकरात को जो गाइडलाइन है वो अडियाला जेल में बैठे इमरान खान साहब ही देंगे और अगर आप उन्हें बाहर रख के या माइनस करके मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ऐसे मुज़ाकरात हमारे लिए काबिल अमल नहीं होंगे और ऐसे मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इंप्रेशन ये जा रहा है जिस तरह हम कोई दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ आके PTI के साथ आके मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे मुज़ाकरात करें, हमने तो सिर्फ दरवाजे खोले हैं। गो के तहरीक इंसाफ तो यह तासुर दे रही है कि उन्होंने हुकूमत की जानिब से सदमहरी का मुजाहरा किए जाने के बाद मुज़ाकरात से मुताल्लिक यू टर्न लिया, लेकिन इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को गुज़श्ता रोज अपने बानी से भी चैलेंज मिला जब इमरान खान ने बाहर मौजूद क़यादत को चार्जशीट किया। इमरान खान की बकौल पार्टी क़यादत फ्रेंडली अपोजिशन होने का तासुर क्यों दे रही है, क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार नहीं कर रहा, लेकिन डी चौक वाक़े से निमटने पर तशवीश है। इमरान खान ने एक बार फिर डी चौक क्रैकडाउन की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेर हिरासत कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर यह मुतालबात 15 दिसंबर तक पूरे ना हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी मुहिम तेज करेगी, जिसमें सिविल नाफरमानी की कॉल में शिद्दत लाना और यौम सोग मनाना शामिल है। मुज़ाकरात से पहले ही मुज़ाकरात डीरेल होने के खदशे का शिकार होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहां जुबानी महाज गर्म कर दिया है, वहां सियासी हरबे के तौर पर अपोजिशन की दीगर जमातों को भी एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रक करने के इक़दाम शुरू हो गए हैं। इसी मुतालिक आज एक बार फिर उस ही किरदार की आमद हुई जिसको माज़ी करीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही मुज़ाकरात का मैंडेट तो दिया था, लेकिन ये वो मैंडेट था जिसमें उनके पास फैसलों का इख्तियार नहीं था। तो हम आज एक बार फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के नाम से कायम अपोजिशन अलायंस के सरबराह महमूद खान अजगज़ई ने हुकूमत मुखालिफिन का हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें महमूद अजगज़ई ने अब तक की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के सामने कुछ शर्त रखी है। उसमें एक तो ये शर्त रखी गई है कि अब कोऑर्डिनेशन के लिए हफ्तावार बुनियादों पर राब्ते होंगे, मुलाकातें होंगी, मुशावरत होगी और साथ साथ अब तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई बड़े पैमाने पर हुकूमत के खिलाफ चढ़ाई नहीं होगी, बल्कि छोटे सतह पर या ज़िली सतह पर जो है एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। लेकिन इस इजलास के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद खान अजगज़ई की गैर मौजूदगी ने यह तासुर जरूर तवाना किया है कि बज़ाहिर वो भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भरोसे को तैयार नहीं है। इस इजलास के बाद PTI रहनुमाओं ने इस मौक़िफ़ को ही दोहराया, जिसके मुताबिक अगर मुतालिबात ना माने गए तो बानी के हुक्म के मुताबिक सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी जाएगी। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ सियासी हरबों के अलावा कानूनी हरबे भी आजमाने शुरू कर दिए हैं, जब आज 24 नवंबर के एहतजाज के तनाजुर में वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू कर लिया गया है। बैरिस्टर गौहर की वसातत से
इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट दायर की गई है, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर इत्तलात अता तारड़ के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई है। इसके अलावा IG इस्लामाबाद, DIG और SSP के खिलाफ भी मुकदमे के इंदराज की कार्रवाई की इस्तदा की गई है। इस तमाम सियासी रसाकशी में हुकूमत की सोच और अप्रोच यकसर ला ताल्लुकी जैसी दिख रही है, जिसमें तहरीक इंसाफ की न सिर्फ मुज़ाकरात की कोशिशों को खातिर में नहीं लाया जा रहा, बल्कि उल्टा तहरीक इंसाफ को मजीद दीवार से लगाने के इक़दामात भी हो रहे हैं और ख्वाहिशात का इजहार भी किया जा रहा है। इस मुतालिक गुज़िश्ता हफ्ते जनरल फैज़ हमीद से मुतालिक होने वाली पेशरफ्त ने हुकूमत को पहले ही हल्ला शेरी दी थी और आज होने वाली एक और पेशरफ्त ने भी हुकूमत का मजीद एतमाद बढ़ा दिया है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 9 मई वाक़यात में मुलविस मुल्ज़मान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक हुक्मनामा जारी करते हुए फौजी अदालतों को 9 मई के वाक़यात में मुलविस 85 मुल्ज़मान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है। आईनी बेंच के मुताबिक फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। आईनी बेंच ने हुक्म दिया है कि जिन मुल्ज़मान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए, जिन मुल्ज़मान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने करार दिया है कि फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। सरबराह आईनी बेंच ने वाज़ेह किया है कि हाई कोर्ट में अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि इस केस के मुकम्मल होने पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को मुकर्रर करेंगे। फौजी अदालतों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के इस हुक्मनामे ने जहां तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं, वहां हुकूमत को एक बार फिर वो मौका मिल गया है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं और बिलखुसूस बानी के खिलाफ फौजी ट्रायल से मुताल्लिक बयानिए को मजीद उभारा जा रहा है। इस मुताल्लिक पहली गवाही आज सेनेटर इरफान सिद्दीकी के मौक़िफ़ में मिल गई है। जो लोग एक ख़ास लम्हे को निकलते हैं अपने घरों से, फ़ौजी इंस्टॉलेशंस का रुख करते हैं, 200-250 तनसीबात पे हमले करते हैं, ये काम सिविलियन नहीं किया करते। और मुल्क का एक कानून मौजूद है जिसको कहते हैं आर्मी एक्ट। वो आर्मी एक्ट जो है वो कहाँ तक जाता है, उसका दायरा कार क्या है, वो अदालत ने देखना है। अदालत जो भी फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। सियासी जमातों के हुकूक होते हैं, ये काम करने वाले जो लोग होते हैं ये सियासी जमातें नहीं होती हैं और ना उनके कोई हुकूक होते। हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों को दरपेश इन चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्राइम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख फकास अकरम ने, जबकि प्राइम में हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी। बहुत शुक्रिया शेख फकास अकरम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब हिकमत अमली है क्या? क्या आप हुकूमत से मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल चाहते हैं या फिर तहरीक इंसाफ ने आप मजीद मुज़ाहमत ही करनी है? चूँकि आज भी महमूद खान अजगज़ई की रिहाइशगाह पर भी एक हंगामी इजलास हुआ अपोजिशन का, जिसमें कोई आइंदा के बारे से लाएमल तय किया गया है। क्या फैसले हुए तहरीक इंसाफ के आगे के वाले से? देखिए सर, हमारा तो बड़ा वाज़ेह सा मौक़िफ़ है और बड़ी वाज़ेह सी पॉलिसी है। खान साहब ने आज से 6 महीने पहले भी 3 आदमी नॉमिनेट किए थे कि इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट अ डायलॉग एंड मुज़ाकरात, ये जो टर्मोइल की सिचुएशन है, इंतशार बेयकीनी, इसको ख़त्म करने के लिए, तो 80 आवर्स के तहत, मगर उस पर कोई ऐसी ख़ास वो नहीं हो सकी। और अब खान साहब ने दोबारा 24 तारीख के बाद दोबारा एक 5 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी है और डायलॉग के दरवाजे खोल दिए हैं टू ऑल द कंसर्न पार्टीज कि जो मीनिंगफुल डायलॉग हमसे कर सकता है इफ दे वांट तो वो करें। क्योंकि हमेशा हमें कहा जाता था कि हमने हमेशा मुज़ाकरात की सपोर्ट की है कि ये मुज़ाकरात नहीं करते, मगर अब इस तरह भी नहीं है कि ये मुज़ाकरात में, क्योंकि मीडिया भी इसको मिनट में मुज़ाकरात कर रहा है और अखबारों वाले भी यही कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने शोधा के जो है वो मैयतें जो है और वो जो उनके कातिल हैं वो हम उसके हवाले से कोई पीछे हट जाएंगे या वो हो जाएंगे। तो लेकिन ये खान साहब की तरफ से अपनी पार्टी को जो है वो टफ टाइम नहीं दिया जा रहा सबसे ज्यादा, कि एक तरफ खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी बनाई और साथ ही खान साहब ने उन्हें फ्रेंडली अपोजिशन का ताना भी दे दिया, तो ज़ाहिर उन पे खान साहब ने मजीद प्रेशर बढ़ा नहीं दिया कि मुज़ाकरात भी करने, लेकिन साथ साथ आपने जरा हुकूमत को टफ टाइम भी देना है। और सर ये तो खान साहब का हर लफ्ज़ सर आंखों पे मिसेस खान और खान साहब जो कहते हैं हम सब वो करने के पाबंद हैं। मेरे ख्याल में अगर खान साहब को अखबारों के थ्रू ये इम्प्रेशन आया है
मेरे ख्याल में पार्टी खान साहब का वो गला फौरी दूर करेगी। इसमें एक इशू है हमारे पास कि हमारे मेजोरिटी एमएलएज एमपीएस पे एफआईआर हैं और वो इस इजलास का हिस्सा भी नहीं है। बहुत सौ की जमानतें नहीं हुई और बहुत सौ को जमानतों समेत भी वो जो है वो खराब कर रहे हैं, इसलिए बहुत से लोग हमारे इजलास में आए भी नहीं। जो अखबार में रिपोर्ट होता है खान साहब ने उसके सर पे जो कहा, अगर मैं भी होता खान साहब की जगह तो मैं भी यही कहता। अभी ये बताएं कि आज जो महमूद अचकजई की रिहाइशगाह पर आपकी एक मीटिंग हुई है, उसमें अचकजई साहब खुद बाहर मीडिया टॉक करने नहीं आए, आपके बाकी पार्टी के लोग वहां पर आए हैं। माजी में आपकी जितनी मुलाकातें होती थी अचकजई साहब भी उस मीडिया टॉक का हिस्सा बनते थे। क्या उन्हें अब भी अदम एतमाद है तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर, और इतना अरसा वो गायब कहाँ रहे अचकजई साहब? आपने तो उन्हें मुज़ाकरात का टास्क दिया था, तो क्या अब जब मुज़ाकरात का मामला आगे नहीं बढ़ रहा तो फिर उन्हें अप्रोच किया गया कि आप आगे बढ़े, मुज़ाकरात के मामले को लेकर आगे चले? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुज़ाकरात तो एट द एंड ऑफ द डे पंजाबी कहते हैं ना, अपना व्यापार सारे आप ही चुकना पैंदा जी। बात यह है कि वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, हमारे इत्तेहादी, हमने उन्हें प्रेसिडेंट का उम्मीदवार भी बनाया और आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर आदमी ने उन्हें सदारती वोट भी दिया। और उसके बाद हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट है उस हवाले से उन्होंने भी जलसे किए, हमने भी किए, वो हमारे जलसों में भी आए। वो एक पुराने पॉलिटिशियन है, सीनियर आदमी है, तो सर वो है, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से वो किसी भी सियासी एंगेजमेंट में तहरीक इंसाफ के साथ नजर नहीं आए हैं, और एक इम्प्रेशन और खबर यही थी कि वो नाला है तहरीक इंसाफ के तर्ज सियासत से, कि आपने अहम मामलात में उन्हें इत्तेमाद में नहीं लिया तहरीक इंसाफ ने, जिसपे वो नाराज हो गए थे। तो अब क्या उन्हें भरपूर मैंडेट दिया जाएगा, आप उन्हें इख्तियारात दिए जाएंगे? लेकिन मैं ये समझ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं ना, बंदे ऐसी ही जबरदस्ती एक चीज की तरफ जा रहे हैं मीडिया वाले, वो एक चीज है ही नहीं, किसी ने मैंडेट की बात ही कोई नहीं की है। बात यह है कि 24 के बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में एक वो की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो आपका क्या ख्याल है, वो नाला थे उन्होंने हमारे हक में एक उनका बस, हाँ, लेकिन बाकी वो गायब रहे, सारे मामलात के अंदर नजर नहीं आए। जिस तरह से पहले मुतहर्रिक हुए थे, आपकी तहरीक के वो सरबराह हैं, वो तहरीक में वो गायब थे। सियासतदान इंसान भी होते हैं, उनकी अपनी जाती मसरूफियात भी हो सकती है, उनके भी जाती मामला होते हैं, सिर्फ एंकर और मीडिया। चले बड़ी 2-3 महीने की लंबी उनकी कोई मसरूफियात रही है। चले मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो नाराज थे तहरीक इंसाफ से, जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी। आप डिनाई कर दें, ठीक है, चलिए आप डिनाई कर दें, लेकिन मैं अपनी खबर पर कायम हूं कि वो नाराज थे तहरीक इंसाफ के। आप बोल लो या तुसी बोलो या बोलो, आपने कहा डिनाई कर दें, अब आपने कुछ कहना है, मैं जवाब दे दूं मेरे भाई। पर आपने डिनाई कर दिया, मैं अपनी खबर पर कायम हूं कि वो नाराज तरीके हिसाब से। तो अब आगे क्या आप उन्हें इख्तियारात भरपूर देंगे कि मुज़ाकरात करने, तो वो भरपूर तरीके से मामलात को डील करेंगे? पहली बात यह है कि वो नाराज नहीं थे, मैंने डिनाई कर दिया आपकी बात। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि वो वाहिद पॉलिटिशियन और पार्टी है जिन्होंने 24 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैं नहीं समझता कि नाराज लोग जो है इतने बुरे और इतने सख्त हालात में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर वो नाराज ना हो तो वो नाराज नहीं थे, नंबर 2। नंबर 3, मैंडेट के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है। वो एक हमारे पुराने इत्तेहादी हैं, वो बुजुर्ग सियासतदान है, उनसे मशवरा हर कदम पे होता रहता है, हमेशा रहता है, आगे भी रहेगा। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने तहरीक इंसाफ के ही जो 85 लोग थे जिनका 9 मई में किरदार था, वो उसमें जेर हिरासत थे, उनके केसेस पर फैसले देने का आज उन्होंने दे दिया, इख्तियार दे दिया, अदालतों को इजाजत दे दिया है, मिलिट्री कोर्ट्स को। तो ये लग रहा है कि अब ये मामला जाएगा तहरीक इंसाफ की, बाकी क़यादत भी इसकी ज़द में आएगी, खान साहब खुद भी इसकी ज़द में आ सकते हैं। तो पहली गल तो है कि पूरी गल दसो ना, मशरूत इजाजत नहीं, मशरूत इजाजत और इजाजत में फर्क होता है, नंबर 1। नंबर 2, अब क्या ये अच्छा होता कि शॉर्ट फैसले की बजाय वो पूरा डिटेल जजमेंट आ जाती, ताकि फिर वो जो कंडीशन और कंडीशनैलिटीज हैं वो सारी क्लियर हो जाती। हमारा आज भी मौक़िफ़ यही है कि सिविलियन शुड नॉट बी ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट, एज जहाँ तक हम कंसर्न है। जहाँ तक आप कह रहे हैं हो सकता है, मैं ये समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं बनती है, नोबडी कैन और शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। अब ये डिटेल फैसला आ जाएगा तो हम उसको देख लेंगे कि उसमें क्या चीज़ें हैं, और जहाँ पे ऐसी कोई चीज़ निकलती हुई, जहाँ पे हम अनहर्ड कंडेम हो रहे हुए या हमारे खिलाफ कोई ऐसी चीज हुई, तो हम अपना फैसला, अदालतें मौजूद हैं, हम उसके अंदर बिल्कुल अपना केस लड़ेंगे। अच्छा, ये जाहिर है दोनों तरफ से केसेस का सिलसिला जारी है, बल्कि कानूनी लड़ाई जरा मजीद तेज होगी। जिस तरह आज खान साहब के खिलाफ, उशरा बीबी के खिलाफ रेंजर्स एहलकारों के तहरे कत्ल की FIR भी दर्ज हो गई है थाना रमना के अंदर। तो ये बताएं कि जब ऐसे में मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, जब उस FIR में मेरा नाम ही पा चुका है। सही है,
तो जब ऐसे में मुज़ाकरात की बात पैरेलल चल रही है साथ साथ, तो मुज़ाकरात अगर होते हैं, बातचीत आगे बढ़ती है, तो तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है उसमें कुछ तकाजे होते हैं कि दो चीज़ों से आप पीछे हटे, दो से हम पीछे हटते हैं। तो तहरीक इंसाफ क्या फिर पीछे हट जाएगी अपने 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर? जो आपका क्लेम है, आपका स्टैंड ही सबसे बड़ा वही है ना कि 8 फरवरी के इंतखाबात पे, उससे आप थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे और बाकी जो आपके जो लोग हैं 9 मई के केसेस में गिरफ्तार हैं, बाकी जो कैदियों का आपका मामला है, इन जो आपकी पोजीशन है उनसे आप जरा पीछे हटने को तैयार है, उसमें नरमी दिखाने को कि बातचीत आगे बढ़े? नहीं, हम किसी बात पे पीछे नहीं हट रहे। हमने कोई नाहक बात ही नहीं की है। हमने 9 मई के केसेस की बात की है, हमने 26 की बात की है, हमने जुडिशल कमीशन बनाने की बात की है। इसमें से पीछे हटने वाली सरवर भाई कौन सी बात है? एक ज़ाहिर है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जब मुज़ाकरात बातचीत होते हैं, तो ज़ाहिर है हुकूमत आपकी किस बात से मुज़ाकरात करेगी? चलिए आप फिर बता दें। मुज़ाकरात करेगी हुकूमत, ये बेयकीनी, ये इंतशार, ये सारा टर्मोइल, क्या हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है? बेशक ये इंस्टॉल्ड ही हो। वो तो कह रहे हैं हमें फ़िक्र ही कोई नहीं है, तरीके हिसाब से ख़तरा ही हमें कोई नहीं है। फिर अगर फ़िक्र कोई नहीं है तो फिर जेल क्यों खुलाई सी चवी? पंजाब हुकूमत के तहत है ना जेल, क्यों खुलाई सी? फिर बैरिस्टर साहब और बैरिस्टर सही। गवर्नर क्यों अंदर लेके गए थे? ड्रामे करते रहे। बहरहाल अब आपकी सिविल नाफरमानी की कॉल के हवाले से भी आप इतवार को हतमी फैसला करने जा रहे हैं, तो क्या इसे रिकंसिडर करेंगे इस फैसले को, या अब ये हो रहा है हतमी जा रहे हैं इस पे आगे? सिविल नाफरमानी का हतमी फैसला हुआ है। इमरान खान ने कर दिया है फैसला, उसमें दोबारा फैसला क्या होना? यानी इतवार को इमरान अब खान ये ने कर अनाउंस हो जाएगी कि आप स्टार्ट कर दें ये देखें, इतवार को तो नहीं ना, इतवार को तो हम शोधा इज्तिमा कर रहे हैं। सही है। शोधा इज्तिमा के बाद होगा ये। तो आपने तब तक का टाइम भी तो हुकूमत को दे रखा है ना कि तब तक का टाइम देते हैं, अगर आप मान जाते हैं जुडिशल कमीशन के ऊपर मुज़ाकरात के ऊपर, तो तब रोक नहीं, देंगे हमने वरना सिर्फ ये हुकूमत को शुरू हो नहीं, जाएगी। सिर्फ हमने हुकूमत को नहीं, कंसर्न क्वार्टर्स को कहा। हमने लिखा है कि सिर्फ हुकूमत, कंसर्न क्वार्टर्स की बात हो रही है, जहाँ मीनिंगफुल मामला हो सकते हैं, उसमें सब शामिल है। तो फिर अब तहरीक इंसाफ का फाइनल क्या है कि वो मुज़ामत भी होगी, साथ मुफाहमत भी होगी, दोनों चीज़ें साथ साथ चलेगी? देखिए सर, हम कांस्टेंट एहतजाज में तो रहेंगे ना। 14 शोधा है जिनकी मैयतें, जिनकी लाशें, जिनकी खबरें मौजूद है, मिसिंग लोग बहुत सारे अभी तक जो रिकवर नहीं हो रहे हैं, प्रेज्यूमली डेड, और बहुत से हजारों लोग हमारे ठीक हो जेलों में गया, हैं जिनकी ठीक हो गया। उनके में हालित एहतजाज है। वी आर इन अ कांस्टेंट स्टेज ऑफ प्रोटेस्ट। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम की, जिनका कहना है कि मुज़ाहमत और मुफाहमत दोनों साथ साथ चलेंगी। प्रोग्राम में मुख्तलिफ ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे हुकूमत का मौक़िफ़ या हुकूमत का प्लान अब आगे के हवाले से क्या है तहरीक इंसाफ को लेकर, कि बातचीत होगी या तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ सख्ती मजीद बढ़ेगी। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात पर आमादी का इजहार तो किया जा रहा है, लेकिन पब्लिकली तहरीक इंसाफ इस चीज़ को नहीं मान रही। हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुज़ाकरात की लचक दिखाई गई है, उस पर एक बड़ा सख्त और रिजिड मौक़िफ़ आया है कि हमने तहरीक इंसाफ से कोई बात नहीं करनी। अब हुकूमत के लिए क्या ये सूटेबल नहीं है कि सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाने के लिए, सियासी इस्तेकाम लाने के लिए, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा हुकूमत को ही होना है, तहरीक इंसाफ को एंगेज किया जाए? और आज का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, इस पे हुकूमत को कितना बड़ा फायदा होगा, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हनीफ अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि तहरीक इंसाफ ने तो 5 वक्ती कमेटी भी अपनी बना दी है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए, तो बजाय से कि हुकूमत एंगेज करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यहाँ से फिर वही आते हैं बयानात बड़े सख्त किस्म के, नहीं जी बात नहीं करेंगे। अब जाहिर है उन्होंने जो तहरीक चलाई उसमें वो उस तरह से अहदाफ हासिल नहीं कर सके। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल अब दीवार से लग गई है, लेट गई है, फंस गई है, उसके पास ऑप्शन नहीं रहे? बेहतर नहीं है कि सियासी इस्तेकाम के लिए मुज़ाकरात करें, तो उसका फायदा तो पहली गवर्नमेंट को बात होता है तो ना? समर ये है कि आप बड़ा अच्छे से 9 मई के बाद काफ़ी प्रोग्राम मैंने आपके साथ जी किए, हाँ। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा मौक़िफ़ डे वन से एक है। मैं इसको सियासी जमात के तौर पे ले नहीं रहा। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में ये वाक़यात नहीं हुए जो 9 मई को हुए। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में ये भी नहीं हुआ जो 26 नवंबर को हुआ है। और एक दफ़ा नहीं हुआ, 3 दफ़ा अटैम्प्ट की गई खैबर पख्तूनख्वा से, और सरकारी वसाइल के साथ और वेपन के साथ आप इस्लामाबाद पे हमलावर हुए। आप 76 साल में पाकिस्तान का बैरूनी दुश्मन जो है वो GHQ के अंदर नहीं जा सका, वो कोर कमांडर हाउस के अंदर नहीं जा सका, वो शहदा के मुजस्समों तक नहीं पहुंच सका, वो हमारे जहाज़ों तक नहीं पहुंच सके, वो हमारे इंटेलिजेंस अदारों के ऑफिस के ऊपर हमलावर नहीं हो सके। लेकिन ये जो पार्टी है जिसने अपने पूरा जोर लगा लिया 26 नवंबर को भी, और जो अपनी वालदा मोहतरमा को डी चौक में छोड़ के चले गए, कभी अपने बच्चों ने, गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो,
अपनी माँ से तो सारे प्यार लेकर करते गए हैं। साथ यहाँ से, यहाँ गंडापुर तो साहब लेकर गए उन्हें। नहीं, कैसे लेके गए? वालदा तो खुद कह रही है, फरमा रही कह है। रही है, लेकिन गंडापुर साहब नहीं, कह रहे हैं कि वालदा वो ने गलत नहीं, आप बयानी है। वालदा की बात हाँ, पे यकीन करेंगे कि बच्चों की बात पे यकीन करेंगे? वैसे हमने मैं तो अपनी CCTV वालदा की बात पे यकीन करूंगा या किसी और की बात पे यकीन वैसे वो जो करूंगा? सीसीटीवी फुटेजेस आई हैं वो तो उनके मौकिफ को डिनाई कर रही है कि गंडापुर आप साहब उमर नहीं, यूसुफ आप उन्हें यहाँ से देखें ना, लेकर गए। वो वालदा है, वालदा झूठ नहीं बोल सकती ना। सही हो गया। तो वालदा ने कहा कि बच्चे मुझे छोड़ गए और 78 साल के बच्चे छोड़ गए वहां पे। एक MNA, एक MP ऐसा नहीं जिसका जख्म आया हो। और ये वो अलफ लैला की कहानियां सुना रहे होते हैं। बानी PTI कहता था मेरी शलवार में से 12 गोलियां थी, वो मैंने निकाली। दूसरा कहता है कि मेरे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन कहता है पूरा ब्रस्ट मेरे सीने पे लगा। फायर तो हुआ था ठीक है? वजीराबाद में खान साहब पे, पता ये तो नहीं एक कहाँ पे हकीकत हुआ। है। देखिए फायर वो तो हुआ था, ये वेपन्स तो थे एक ना, हकीकत है। वेपन्स थे ना इनके पास। कर ले आप उसकी तहकीकात मामले की, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए सारा। तहकीकात हो जाएंगी, तहकीकात तो हर काम की होती है, इसकी भी हो जाएंगी। बड़ा टाइम हो गया। लेकिन देखिए पहले तहकीकात मुकम्मल तो होने दें। 9 मई वाली 9 मई वाली मुकम्मल होने दें। अगर आपने ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया हुआ है तो ये जो अंदर बैठे हुए दुश्मन है, जो शायद आप इसको PTI को इस तरह लेते हैं ना जैसे एक आम सियासी जमात होती है। अगर आपने इन्हें भी खारिज नहीं कह दिया पीपल्स गया। पार्टी का नहीं, ख्वारिज नहीं, इनका नाम कुछ और, जो अंदर वाले होते हैं बहरहाल- लोग, ये वो लोग हैं जो अंदर में बैठ के दुश्मन जो है जिस पे इन्वेस्ट करता है। देखिए पाकिस्तान है को आपके पास अब- ऐसे शवाहिद कोई के तरीके इंसाफ बैरूनी फंडिंग के अच्छा, जरिए या बैरूनी एजेंडे के तहत आप कर रही है देखें सारा ना, कुछ? बैरूनी फंडिंग के तमाम शवाहिद लगाकर मैंने दिए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो मुंह पे उस वक्त मुंह पे तकरीबन उसमें 99% उसमें पाकिस्तानी थे ओवरसीज जिन्होंने पैसा भेजा था। इक्का दुक्का बीच में कुछ थे, इक्का दुक्का थे, इजरायली इक्का दुक्का कंपनियां थी। नो, इक्का दुक्का नहीं थी। और ना कोई इतनी बड़ी। यार मैं पिटिशनर था, बिल्कुल, समझ ना मुझे करें ना इस तरह। मैंने पढ़ा है सारा मैं केस, मैंने पिटिशनर पढ़ा था। सारा केस। लाखों डॉलर जो हैं वो इजरायली कंपनियों से और आपको उधर से आए थे अपना सही हो गया। हिंदुस्तानी कंपनियों से। कहने से मुराद ये है कि मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये भी रिसेंटली ये जो कुछ छे- हुआ है पाकिस्तान के अंदर, इसमें भी कोई है बैरूनी इसमें फंडिंग? इसमें देखें ना, जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, ये जितनी सोशल मीडिया के ऊपर इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जो कुछ बका जाता है और जो एक प्लानिंग के तहत है, ये आप जेहन से निकाल दें कि इसके पीछे जैसे 9 है तो वो मई तहरीक इंसाफ के ही लोग 9 हैं, मई जो पाकिस्तानी है तहरीक 9 इंसाफ के मई हामी जो हैं। है वो 1 साल की मनसूबा साजी का नतीजा था। आप देखें ना, आप अपना एक लेफ्टिनेंट जनरल पकड़कर उसको चार्जशीट कर रहे हैं। सही है। अभी 9 मई की बारी भी नहीं आई वहां तो चार्जशीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा? आपने अपने इंस्टीट्यूशन को जस्टिफाई किया होगा, इंस्टीट्यूशन के सामने अपने आप को जस्टिफाई किया होगा सही है। उसको चार्जशीट करने से पहले। इसी तरीके से जो मनसूबा साज हैं 9 मई वाले, आप देखिए कि 9 मई वाले दिन जो हमले हुए हैं सही। कितने मतलब कि कैलकुलेटेड थे, कितने ऑर्गेनाइज थे। है ये फैज ये- मीर साहब ये- वाले फैज मीर साहब का जो आजकल चल रहा है कोर्ट मार्शल, जी। उसमें है ये चीजें सारी? सर वो आपकी अभी मालूमात क्या अभी कहती अभी हैं? अभी तो आपकी अभी तो मालूमात क्या अभी तो कहती वो हैं? चल रही है ना कि जिसके अंदर उन्होंने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने एक ADC को अपना लगा प्राइम मिनिस्टर में मैं ये प्लांट जानना चाह कर रहा हूँ, दिया, बीइंग गवर्नमेंट आपसे उनको मोबाइल दे आपसे दिया। ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके क्या इन्फॉर्मेशन है कि है ये 9 मई वाला वाकया भी, इसमें उनका कोई रोल था, किरदार उनका आया मैं है? कहता हूँ ये हो ही नहीं सकता कि ये जो अटैक हुए हैं ये कोई अंदर का बंदा जो मौजूद हो या बाहर जिसको सारी इन इंस्टॉलेशन के बारे में पता हो, कैसे हमलावर होना है, कहाँ से आना है, किधर से आना है, ये सारा हो नहीं सकता। घर का बेदी ना हो, घर का बेदी लंका ढाए। क्या मालूमात तो है उनका ये किरदार मालूमात इसमें? ये तो मालूमात आप एक उसी- शुबे का ये इज़हार कर रहे हैं कि मालूमात हो सकता है। ये क्या मालूमात है ऐसा? हो सकता नहीं है। वो क्या कहते थे तारक अजीज साहब के, देखती आंखों ने देखा और सुनते कानों ने सुना। ये 9 मई को 26 नवंबर नहीं, को मैं तो वो तो अभी जनरल फैज हमीद साहब के रोल की बात कर रहा हूँ कि उनका जनरल जिसमें फैज रोल- हमीद का रोल आए ऐसे तो शवाहिद साहब ने कोई? अभी भी देखे आपको कोई शक रह गया है? जी। ये जो 4-5 चीजें हैं फिर अभी उसमें एलैबोरेट नहीं किया गया कि 9 मई के अंदर भी उनकी नहीं, कोई 9 मुदाखलत मई थी, की वो तो उसमें एक- ये कहा गया ना कि 9 मई की तहकीकात अलहदा हो रही हैं बिल्कुल उनके ऊपर। बिल्कुल। ठीक है जी। अभी ये मुकाफाते अमल है। आप जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर ये चाहते हैं कि मैं इक़्तिदार में रहूं, बेशक मैं पख्तून पंजाबी की आग लगा दूं, बलोच पंजाबी की आग लगा दूं, बेशक मैं सिंधी कार्ड खेलूं, बेशक मैं पंजाबी कार्ड खेलूं। भाईजान अगर मेरा बच्चा, मेरे घर वाले या मेरी फैमिली में से कोई हमजा कैंप पे हमलावर हो, GHQ पे हमलावर हो, तो मैं तो नहीं कहूँगा कि भाई इसको छोड़ दें, इसको फौजी अदालत में ना लेके जाएं। सही है। इसको लेके जाएं ताकि किसी की जुर्रत ना हो और आने वाला कोई भी फितना जो है वो पाकिस्तान में ये जुर्रत ना कर सके। अच्छा, इसके बाद क्या अब आपको यकीन हो गया इस बात का कि खान साहब का मामला भी अब जाएगा फौजी अदालतों के अंदर? खुरा जाता है सर। हर सूरत 9 मई के मनसूबा साजों में खान साहब सर फहरिस्त हैं।
इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद कह दिया था कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई आने से, अदालत में आने से पहले आपके सामने है, और उन्होंने कहा कि ये चीज़ें जो हैं जब मैं पकड़ा जाऊं तो ये आपने करना है। तो वो तो सारी सामने है। एहतजाज का उनकी तरफ से कहा गया था, लेकिन इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डायरेक्टली अटैक तो की उसमें कोई जिस तरह से अच्छा, mention नहीं थी। बहरहाल। वो फिर किसने कहा था? और यास्मीन राशिद वाले अल्फाज किसने कहे थे? वो इजाज चौधरी किसने कहे थे? वो जो शहरयार अफरीदी साहब थे, वो किस पे हमलावर होने, मुराद सईद किस पे हमलावर होने के लिए कह रहे थे? 14 से 15 लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे थे कि आपने फलां जगह पे हमलावर होना है। उसमें से कोई ऐसा नहीं था कि पार्लियामेंट हाउस पे हमलावर होना है, सुप्रीम कोर्ट पे होना है। ये नहीं था, वजीर आजम हाउस पे, पीटीवी पे नहीं था। आज खान साहब के बुशरा बीबी पे पार्टी के दीगर लोगों पे तहरे कत्ल की एक FIR दर्ज हुई है थाना रमना में। ये जो रेंजर्स के तीन चार एहलकार जो इसमें शहीद हुए थे। मजीद इसका मतलब है कि अब सख्ती बढ़ेगी और मुस्तकबिल करीब में खान साहब की रिहाई के वाले से कोई इम्कान नजर नहीं आ रहे, बल्कि जी सबसे बड़ी खतरनाक बात समर ये है कि ये कोरे कागज है ना, जब हम फर्स्ट ईयर में जाते थे नौजवान, उस पर जो मर्जी लिख दें, जो मर्जी आप जहां मर्जी, जैसे ये आप खुद कुछ तैयार करते हैं, ये जैसे एक प्लानिंग के तहत परगंदा किया गया ना नौजवानों के जहनों को। अब जिसने वो रेंजर्स के नौजवानों को नीचे दिया है, वो आखिर किसी ने उसको मोटिवेट किया ना। यानी इसका मकसद पूछने का यह है कि खान साहब पे सख्ती मजीद बढ़ेगी और उनकी मुस्तकबिल करीब में रिहाई का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। ये देखें, पहली बात तो ये कि फ्यूचर जो है ना, और मनसूबा साजी दुनिया में हो रही होती है, एक मनसूबा साजी अल्लाह मियाँ कर रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि मैं उस बात पे तो नहीं जा सकता, लेकिन जो इस वक्त के हालात बता रहे हैं, जो हकायक की बात ज़मीनी हकायक जो बता रहे हैं, वो मनसूबा साज 9 मई के हों या रेंजर्स के या पुलिस कांस्टेबल के कातलों के हों, वो मंतकी इंजाम तक पहुँचे। खान साहब के वाले से कुछ समरी ट्रायल का प्लान तो नहीं है हुकूमत का इन केसेस को लेकर? हमने तो ट्रायल अब तो फौजी अदालतें जाने और 9 मई जाने, और उसके बाद फौजी अदालतों के बारे से देखिए, आप कंफ्यूज करें, दो चीज़ों को मिक्स करें। फौजी अदालतों का जो मामला है उसमें आज तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने यह फैसला जरूर दिया कि 85 लोग जिनके फैसले पेंडिंग हैं, वो फौजी अदालतों को ये इख्तियार दे दिए कि आप उनके फैसले सुना दें। बाकी तो कई सारे केसेस जो कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, चीज़ें आनी है अभी मजीद, तो आप कह रहे हैं कि अब ये जाएगा सारा मामला वहीं पर, सारा उधर ही जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए अगर मजीद आगे नहीं अगर मिलती आपको परमिशन उनके केसेस वहाँ सुने जाने के वाले से, तो कोई खुसूसी अदालत भी कायम की जा सकती है? देखिए, ये तो अभी कबल वक्त बातें हैं ना, अभी तो जो हो गया वो अभी चंद दिनों में सामने आ जाएगा। सही है। और मजीद लोग जो हैं चार्जशीट होंगे, जो सिविलियन भी हैं, सही है, जिनमें लीडरशिप भी है, कोई भी है। और मैं समझता हूँ, देखिए जरा हमें बड़े गौर और फिक्र के साथ इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हमें अपनी ज़ात से बालातर होकर इस पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। सबर, वो तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर ऐसी ये बात है तो मेरा सवाल जो आपसे बुनियादी था कि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है सियासी इस्तेहकाम। सियासी इस्तेहकाम होगा, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि ये सारा सियासी दर्जा हरारत नीचे लाया जाए। ये रोज़ रोज़ एहतजाज, ये सारा शोर शराबा, ये चीज़ उसके लिए मुज़ाकरात बातचीत की ऑफर उस तरीके से आपने दे दिए जो कहते हैं, फिर आप मुज़ाकरात के लिए ना, फिर आप मेरा सवाल आपसे बुनियादी के पाकिस्तान के जो ख्वारिज हैं, जिनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है, वो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फिर बाकी लोग भी मुज़ाकरात के ख्वारिज का मामला और है, तरीके से नो उनसे संगीन है, ख्वारिज से और BLA से संगीन है PTI का मसला। ये तो आपने बहुत ज्यादा मुबालगा रही। मुझे बताएं, BLA कहाँ GHQ पे हमलावर हुआ है? बताएं। वो लोग रियासत पाकिस्तान को नहीं मानते, वो लोग रियासत पाकिस्तान को नहीं मानते। ये कहाँ मानते हैं? ये कहाँ मानते हैं? स्टेक होल्डर है सियासी सिस्टम के अंदर। सारा सोशल मीडिया उठा के देखें, ये रियासत पाकिस्तान को कैसे मानते हैं? नहीं मानते, ये नहीं मानते। ये कहते हैं कि अगर they have stakes in this system ना भाईजान, वो किस पे हमलावर है? स्टेक्स नहीं है, वो रियासत पे हमलावर है। ना करें इस तरह, खुद को हमले करते हैं वो आके। वो भाईजान ये भी तो करते हैं। कौन सा? ये तो सरकारी वसाइल के साथ इस्लामाबाद पे हमलावर होते हैं। सर, माजरत के साथ इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। आपकी मैं कहता हूं, पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, अगर देखिए मेरी बात सुनिए, अगर दहशतगर्द घुस के डॉक्टर उस्मान जो है GHQ पे हमलावर हुआ है, तो ये भी तो हमलावर हुए, ये भी तो हमलावर हुए। फिर उसका केस अलग सुने ना, सही है, फिर इसका केस अलग कर दे, ये कैसे मुमकिन? मौलाना फजल रहमान आपसे नाराज है, आपने 26 फैनी तरमीम की मंजूरी के लिए उन्हें आपने उस वक्त एक उनके कहने पे तरमीम कर ली, बाद में आपको ख्याल है कि हमने गलत तरमीम कर दी है, इसमें ये नहीं होना चाहिए था। क्या करने जा रहे हैं? मैं पहली बात, मौलाना फजल रहमान साहब के लिए बड़ा एक इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, सही है, लेकिन मैंने जब भी किसी सियासतदान को भी गुस्से में देखा है ना, वो ठीक फैसले नहीं कर सका। अच्छा, मैं भी ज़ाती तौर पर जब पार्लिमानी सियासत में आया और उससे पहले हमेशा पोलिटिकल वर्कर ही रहे हैं, जब भी मैंने गुस्से में कोई फैसला किया है तो वो मुझे उसका नुकसान हुआ है। सही है,
इसी तरह मैं किसी पॉलिटिशियन को जो जर्नलिस्ट का सवाल का जवाब फ्लेयर अप होके दे और गुस्से में आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि उसने भी, वो भी मज़ेदार बात नहीं है। सही है। ठीक है, पॉलिटिशियन जो है वो बड़ा ठंडे दिमाग से, दूर अंदेशी से सही हो सोचता गया। है, और मौलाना तो बड़े मंझे हुए सियासतदान है। ठीक है। लेकिन उनको जो उनसे मेरा ख्याल है उनका जो क्लेम है वो पीटीआई पे होना चाहिए सही कि है। उनका जो मैंडेट चुराया गया ठीक हो केपीके गया। के अंदर, आप अंदाजा लगाएं ना। अभी तो उनका वो शायद मदारिस उनका के बिल वो के हवाले गुस्सा से भी, आपसे वो इख्तिलाफ गुस्सा है। भी है, और ये अभी जो मदारिस के हवाले से जो गुस्सा है, ये गुस्सा नजर आ रहा है उनका। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि वो गुस्सा भी चंद दिनों में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। काबीना में तोसीयों ने जारी आने वाले दिनों में कोई हम खबर आई है? सुनने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। सुनने में आ रहा है। सही है। और मियाँ साहब के बारे से कोई इत्तलात आई कि खुर्रम दस्तगीर साहब का कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि 1 साल से ऊपर हो गया उनकी मुलाकात हुई, मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद। ये क्या चल रहा है मियाँ साहब? पार्टी के लोगों से क्यों इतना कतरा रहे हैं मिलने से, बातचीत करने से? पहली बात तो ये है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके अंदर सूबे में आपको पता है मरीम नवाज साहबा इस वक्त हुकूमत कर रही हैं, और आपके सामने किस तरीके से अल्लाह के फजल करम से पंजाब जो बाकी 3 सूबों की निस्बत बेहतर गवर्नेंस के हवाले से काम कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब हैं, तो अगर मुझे नहीं पता खुर्रम दस्तगीर साहब के कोई ग्रीवेंसेस होंगे, मुझे तो मौका नहीं मिला। इतना ही था उनका कि लेकिन वो कह रहे साल से ऊपर हो गया मियाँ साहब से मुलाकात नहीं हो सकी मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद। तो मैं कह रहा हूँ क्यों वो ये खुर्रम साहब ने कतरा कहा रहे है, हैं? हाँ, क्यों हो कतरा रहे हैं सकता है पार्टी के कोई सीनियर लोगों एक्टिविटीज से? देखे ना, अगर इस हार वक्त गया तो बेचारा अगर इलेक्शन में, नहीं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो है ही नहीं ना इस वक्त। सही है। किसी किस्म की भी इस वक्त तो हम ठीक हुकूमत है। दिन रात वज़ीर आज़म साहब लगे हुए हैं, और इसी तरह वज़ीर आला पंजाब जो है वो दिन ठीक रात हो गया। मेहनत के नतीजे में अपने सूबे को आगे लेके चल रही हैं, और यही हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड सियासत होनी चाहिए। सही है। एक सूबा दूसरे सूबे से गालियों के हिसाब से नहीं, सोशल मीडिया पे ऊपर पूरी झूठ के हिसाब से नहीं, वो रात को कारकर्दगी के हिसाब से compete कारकर्दगी करना के चाहिए। हवाले से ठीक है। एक दूसरे का मुकाबला करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की हनीफ अब्बासी साहब की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो मजीद सख्ती ज़ाहिर इनकी गुफ्तगू से लग रहा है कि मजीद बढ़ेगी। मुज़ाकरात जब बातचीत की तरफ फिलहाल चीज़ें जाती हुई नजर नहीं आ रही। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे तहरीक इंसाफ के साथ क्या होने जा रहा है, उनकी केसेस का क्या होगा, क्या खान साहब के मुकदमात अब जाएंगे फौजी अदालतों के अंदर। बात करेंगे फैसल वोडा साहब से, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान के केसेस का मुस्तकबिल क्या होगा, उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल उनका होगा या नहीं होगा, आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। इसके साथ साथ नाज़रीन, मुल्की सियासत के अंदर बड़ी बातचीत हुई पिछले 2 मुज़ाकरात की। क्या मामला मुज़ाकरात की तरफ जाएगा, बातचीत की तरफ जाएगा, या फिर तहरीक इंसाफ अपने अहदाफ मुज़ाहमत के जरिए ही हासिल करेगी, होने का दायरा। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर सेनेटर फैसल वोडा साहब। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि फौजी अदालतों में सिविलियंस की फौजी ट्रायल की इजाज़त तो आज दे दी है फैसले सुनाने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने। आपको लग रहा है कि खान साहब के खिलाफ भी अब मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने जा रहा है, या उनके वाले से एक खबर यह भी थी कि एक कानून साजी करके अलग से कोर्ट इस्टेब्लिश की जाएगी, एक खुसूसी अदालत बनाई जाएगी जिसमें उनका ट्रायल होगा? बहुत शुक्रिया समर साहब। देखिए, मैंने आप लोगों को बहुत पहले कहा था कि मैं ना सरप्राइज होऊंगा ना शॉक्ड होऊंगा अगर मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान साहब का ट्रायल होगा। सही। तो वो तो आज क्लियर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, और जब सुप्रीम कोर्ट भी पाकिस्तान की उतनी मुहाफ़िज़ जितनी आप और मैं और बाकी दीगर लोग हैं या दीगर इदारे हैं, तो अब तो चैप्टर क्लोज्ड है। जो मैं मना कर रहा था, जो मैं रोक रहा था, जिस वजह से मैं निकाला गया, वहाँ तक आप पहुँच गए। अब आप इमरान खान साहब के शवाहिद, फैज़ हमीद साहब ने सबूत, शवाहिद, गवाहियाँ बहुत पहले दे दी, उनके हवारियों ने दे दी है, जो इमरान खान साहब के बहुत करीब लोग थे, उन्होंने व्हाट्सएप चैट्स, रिकॉर्डिंग्स वो भी सब सुना दी हैं, दिखा दी हैं, पहुँचा दी हैं। तो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल तो होगा। अब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल, ना मिलिट्री को कोई इतनी जल्दी है कि कोई रातों रात इस फैसले के ऊपर 24 घंटे में सारे फैसले कर दे। वो अपने सारे जो जस्टिस के तौर तरीके हैं, इंसाफ के, उनको पूरा करेगी और आगे चलाएगी। फैसल वोडा पहले साहब, 85 होगा, बाकी फिर बाद में सबका होगा। ये 9 मई के केसेस के हवाले से उनका ट्रायल होगा। जो आप कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं कि कुछ शवाहिद आए हैं फैज़ हमीद साहब की तरफ से, कुछ आप कह रहे हैं इतराफात सामने आए हैं, ये 9 मई के हवाले से हैं या कोऑर्डिनेशन के, या जो नवंबर 2022 का जो लॉन्ग मार्च था खान साहब का, उसके हवाले से हैं? देखें, 9 मई समेत दीगर धरने मरने जो थे, जो आर्मी चीफ बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही थी फैज़ हमीद साहब को, उन सब से रिलेटेड इसमें वो चीज़ें ट्रायल होंगी। 9 मई के अलावा भी तो बहुत कुछ है।
तो 9 मई तो आखिरी कील है कफन के अंदर सियासी। तो सारी इंक्लूडिंग सारे धरने मरने, कोर कमांडर जब पेशावर थे फैज़ हमीद साहब, और एक धरना हुआ था, एक प्रोटेस्ट हुआ था तनसीबात पे इदारे की, तो वहाँ से चीज़ें लेके 9 मई तक और आज के दिन तक जो सब कुछ हो रहा है वो सब कुछ फहरिस्त का हिस्सा है। तो ये किस तरह के शवाहिद मिले हैं? क्या ये कोई डिजिटल नेचर के शवाहिद हैं, डिजिटल शवाहिद हैं, या कोई ऑडियो कॉल्स हैं, या कोई दस्तावेजी सबूत सामने आए हैं इनके आपस में कोऑर्डिनेशन के, राब्तों के, या फिर आप जो कह रहे हैं इनकी मुदाखलत थी सारे मामलात के अंदर या कोऑर्डिनेशन था? समर साहब देखिए, लैपटॉप्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियोस हैं, ऑडियोज़ हैं, चैट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, एक्सचेंज है, प्लानिंग है, बहुत शवाहिद है, ब्लैक एंड वाइट है। सही। अच्छा, एक चीज़ और और इसमें है। भी दो किस्से अभी तक दो किस्से, दो मेन किस्से जो अभी तक नहीं हुए हुए वो भी आएंगे। वो उसमें एक अरशद शरीफ का कत्ल है, और इमरान खान साहब को जो कत्ल करने के लिए फायरिंग की गई थी उसके अंदर कौन कौन था, क्या क्या फ़ायदे लेने थे, किस किस ने लेने थे, उसमें तो इमरान खान साहब के पैरों से ज़मीन भी निकल जाएगी। अच्छा, तो ये अरशद शरीफ साहब वाला जो वाक़या है इसका खुरा कहाँ जा रहा है आपकी मालूमात के मुताबिक? समर साहब, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अरशद शरीफ समेत इमरान खान साहब के केस में अगर चहल पहल चलती रही तो ठीक है, नहीं हुई तो आपको जैसे बाकी चीज़ें वक्त से पहले बता दिए, मैं अपना हिस्सा पूरा कर दूंगा, बता दूंगा। तो क्या आप इन चीज़ों को भी आप कंडक्ट कर रहे हैं फैज़ हमीद साहब के हवाले से, कि उनका इसमें सारे मामला के साथ कोई लेना देना था या कनेक्शन था, या खान साहब के साथ आप जोड़ रहे हैं? मैं एक बहुत बड़े कैनवस के अंदर चीज़ें देख रहा हूँ, स्पेक्ट्रम में देख रहा हूँ, और उसके खुरा जो है वो बहुत जगहों पर जाएगा। आपकी सोच है जहाँ तक जाएगा। अच्छा, एक लेटेस्ट मुतालबा खान साहब का सामने आया है। वो ये कहते हैं कि जो भी अहकामात फैज़ हमीद साहब ने जो उन्होंने फैसले किए, जो इक़दामात वो उठा रहे थे, उनके वो अप्रूवल जनरल बाजवा साहब से ले रहे थे उस वक्त के उनके जो बॉस थे, आर्मी चीफ थे। तो कह रहे हैं कि बाजवा साहब को भी इन केसेस के अंदर उनका ट्रायल भी होना चाहिए, उन्हें भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। कोई इस तरह की चीज़ भी होने जा रही है? देखिए, बाजवा साहब का हम ट्रायल या बाजवा साहब का कसूरवार ज़रूर ठहराते अगर वो फैज़ हमीद साहब को DGSI के ओहदे से नहीं हटाते, क्योंकि उन्होंने हटा दिया जब उनको पूरी गेम समझ में आ गई। और फैज़ हमीद साहब इतने मॉन्स्टर ताकतवर इसलिए हो गए कि जो अल्टीमेट बॉस है सियासी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उनकी पुष्ट पाए, उनको फुल ब्लेसिंग्स हासिल थी। और अभी भी आप देखें इमरान खान साहब के इस बयान से, तो वो फिर फैज़ हमीद साहब को बचाना चाहते हैं और बाजवा साहब के ऊपर डालना चाहते हैं। ये तो बड़ी क्लैरिटी है। ये सिविल लाफरमानी जिसकी गुब्बारे से हवा निकल गई है, ये भी फैज़ हमीद को बचाने के लिए थी, क्योंकि फैज़ हमीद बचता है तो वो बच जाते हैं, वो बचते हैं तो बेगम साहब बच जाती हैं, बेगम साहब बचती हैं तो बाकी हवारी बच जाते हैं। और मैं बार बार जो कह रहा हूँ, इमरान खान साहब की जान ले लेंगी खुदा ना खास्ता, उनकी बेगम, उनके हवारी, गंडापू टाइप कॉम्प्रोमाइज सारे लोग, जिसका इमरान खान साहब भी कह रहे हैं सब बाहर गुडी गुडी है, मेरी पार्टी क्या कर रही है, उनको भी एहसास हो रहा है। तो सबको कुछ ना कुछ मिला है इस सियासी जद्दोजहद के अंदर इमरान खान की पॉपुलैरिटी के ऊपर। सिवाय इमरान खान को उसको सिर्फ तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मसले मसाइल, ज़िल्लत और रुसवाई और मज़ीद तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं। तो मैं उसी तनासुर में जब बात आपसे कर रहा हूँ, जब आप पॉइंट्स करें, डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको मेरी बात में तसलसल नज़र आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ उनको मार देंगे। क्योंकि अगर उनको खुदा न खासा ऐसा कुछ करता है तो 40 साल सियासत होगी, मज़े होंगे और बेनिफिट्स होंगे और उनकी गर्दनें बच जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के लिए आंख खुली है, वैसे बाकी चीज़ों में आंख खुल जाए। सही है। तो बाकी चीज़ों के बारे से आप उनकी आंख खुलने की बात कर रहे हैं, तो अब उनके सामने रास्ते दो हैं। एक रास्ता तो यह है कि मुज़ाकरात या बातचीत की तरफ जाया जाए, जिसकी अपने पिछले जो गुज़श्ता ये जो चल रहा है, हमने काफ़ी बाज़गश सुनी इसकी, कुछ इस तरह के इशारे मिले भी कि जैसे कोई मुज़ाकरात या बातचीत की तरफ चीज़ें जा रही हैं। लेकिन साथ साथ दूसरा जो रास्ता है वो फिर से मुज़ामत का है कि मुज़ामत जारी रखी जाए, जिसमें अब सिविल नाफरमानी की तरफ जो है वो 2 रोज़ बाद पाकिस्तान तहरीक के साथ बढ़ने जा रही है। रास्ता आपको खान साहब के लिए क्या नजर आ रहा है, सूटेबल रास्ता? सबसे अच्छा रास्ता, जिसमें बहुत देर कर दी लेकिन अभी भी अच्छा एक मुस्बत फैसला यही होगा कि बातचीत की जाए, बातचीत से आगे बढ़ाया जाए चीज़ों को और मुल्क की मुफाद में बात की जाए, मुल्क के मुफाद के लिए काम किया जाए। जो डैमेज कर दिया है मुल्क का, जो भयानक चेहरा आपने पाकिस्तान का दुनिया के अंदर बना दिया है, दिखा दिया है, एक अनफॉर्चुनेटली ऐसा काम कर दिया जो दुश्मन करता है। मुज़ाकराती रास्ता है और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को भी थोड़ी अहलियत दिखाकर आगे बढ़ के उनको हाथ पकड़ के मेज़ पे बिठाना चाहिए, सबका एहतराम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी जो ज़ामिन है सिस्टम की डेमोक्रेटिक, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, MQM को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मौलाना साहब का मसला जो चल रहा है
जो रिजॉल्व होगा करवाएंगे, और अगले हफ्ते 10 दिन में ये मामला भी हो जाएगा ख़त्म। और मौलाना साहब की जहाँ तक जायज़ चीज़ें थी जिसको समेत मेरे पास किया गया था, तो ये नाअहली हमारी भी है समेत मेरे, कि हमने गवर्नमेंट की अहलियत पे भरोसा करके उसको साइन कर दिया, और आज उसमें कोई मसले मसाइल हैं तो वो मौलाना साहब के पास जाके एहतराम के साथ बैठ के करें, क्योंकि मौलाना साहब के साथ बहुत ज़्यादती पहले भी हुई है उनका मैंडेट छीन के KPK में, और अब भी हुई है। और ये रास्ता मैं आपको बिला वक्त बिफोर टाइम बता रहा हूँ कि ये रास्ता निकल आएगा, और जेर ज़बर ऊपर नीचे करके इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचा देंगे एज पर दी डिमांड्स। लेकिन जब आप मुज़ाकरात की बातचीत की वजह से आप जब बात करते हैं तो उसमें तहरीक इंसाफ को क्या करना है? तहरीक इंसाफ क्या जो उनका 8 फरवरी के हवाले से क्लेम है कि इलेक्शन धांधली ज़्यादा थे, क्या तहरीक इंसाफ अपना वो क्लेम जो है उस पर खामोशी इख्तियार कर ले, उनको परसू ना करे कि वो अदालतों के अंदर या अदालतों से बाहर मीडिया पे अपने केस को परसू कर रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई, उन सारी चीज़ों से तहरीक इंसाफ पीछे हट जाए और हुकूमत को एक्सेप्ट कर ले कि ये हुकूमत ठीक है और ये चलती रहे, निज़ाम के तसलसल के लिए तहरीक इंसाफ अपनी जो है वो गारंटी दे दे, तो चीज़ें सब ठीक हो जाएगी उनके लिए? देखिए, एक तो किसी के तसलसल और किसी की गारंटी से कोई निज़ाम ना चलता है ना रुकता है, ये बड़ी क्लैरिटी रखें, स्पेशली पाकिस्तान में। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, हमारे एतबार में जब मैं PTI का हिस्सा था, हमारी गवर्नमेंट थी, तो 2018 में RTS बैठा था, तो बेईमानी तो वहाँ भी की गई थी, और उस वक्त हम पॉपुलर थे तो इसलिए वो बेईमानी उतनी बेईमानी नहीं लगती, इसीलिए उनके ऊपर सेलेक्टेड के नारे लगाए जाते थे। आज जब आप नूली की बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर फॉर्म 47 लग गया, तो चोरी तो मैंडेट की आज नहीं, पिछले 70 साल से और अगले 25-30 साल होती रहेगी, और इवेंचुअली इवॉल्व करके टाइम आएगा जहाँ हम रीजनेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम में आ जाएंगे। लेकिन जब हमने चोरी की थी तो हमने वापस नहीं की थी, इन्होंने चोरी की है तो ये वापस नहीं करेंगे, तो ये तो तसलसल है इस घटिया सियासी निज़ाम का और घटिया एक्सपायर्ड लीडर्स का। लेकिन वोट साहब, फिर डील है क्या कि तहरीक इंसाफ किस चीज़ पे जो है वो गिव अप करे, किस मुतालबे के ऊपर गिव अप करे तो फिर बातचीत मुज़ाकरात की तरफ मामला बढ़ सकते हैं? चूंकि अभी तक हुकूमत की तरफ से बड़ा सख्त मौक़िफ़ आ रहा है, सबसे पहले अपनी सिम ठीक करे, एक टेररिस्ट अपनी सिम ठीक करे, अपने टेररिज्म माइंडसेट से मार धाड़ गलाओ जलाओ प्रोटेस्ट सिट इन धरना इससे पीछे हटे, मुल्क को नुकसान ना पहुंचाए, सिविल फरमानी जैसी कॉलें दे के जिसकी जो फेलियर की तरफ है, जिनका कुछ निकलना नहीं है, उससे मजीद अपने लिए मुश्किलात पैदा ना करें, और एक वे फॉरवर्ड बनाए, ऑपोजिशन करें जितनी भी सीटें उनके साथ, और गवर्नमेंट को ना इनसे ख़तरा है ना किसी और से ख़तरा है, ना इस्टेब्लिशमेंट से, ना मीडिया से, ना अदालतों से, ना आवाम से, उनको ख़तरा अपने आप से है। तो वेट फॉर द टाइम। हम भी 15 साल का सोच गए थे, 3 साल बाद निकाले गए थे। सही हो गया। यदि तरीके साथ फिलहाल एक स्ट्रेटेजिक पॉज आप कह रहे ले ले, जो उनके मुतालबात हैं भी धांधली के वाले से, अपने रहनुमाओं की कैद के वाले से, एक इमरान खान साहब के लिए कम से कम इतना रिलीफ तो करा दें कि उनकी फैसिलिटीज़ बेहतर हो जाएं, उनके लिए मज़ीद मुश्किलात ना पैदा करें, ना अपने लिए करें, और टेररिस्ट विंग से पीछे हटें, और एक बिल्कुल फुल स्टॉप पॉज लेके रास्ता निकालने की कोशिश करें, और रास्ता निकलेगा। बातचीत से दुनिया की जंगें ख़त्म हो जाती हैं, तो ये तो एक मामूली सा मामला है। लेकिन हुकूमत तो बातचीत, जो मैंने बयानात पिछले 1-2 रोज़ में सुने हैं हुकूमती वज़रा के, वो तो बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ रखते हैं मुज़ाकरात जब बातचीत को लेकर। वो कहते हैं हमने क्यों उनके साथ बातचीत करनी, हम इनके साथ क्यों बातचीत करें, जब उन्हें नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्हें मुज़ाहमत के हवाले से कोई अब थ्रेट नज़र नहीं आ रही, तो गवर्नमेंट भी ज़रा शेयर होगी, वो कह रहे नहीं हमने बातचीत करनी नहीं है इनके साथ। देखिए, गवर्नमेंट कितनी शेर और कितनी बिल्ली है ये तो मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को अगर इस कॉन्फिडेंस में रही कि वो एक किले में बंद रह के कैट वॉक करेंगे या थिएटर की वॉक करेंगे या बयानात देंगे और किसी का मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे और क्रश कर देंगे अपोजिशन को भी और अपनी एलाइज पार्टी को भी, तो ऐसा ना निज़ाम चला है, ना चल सकता है, ना चलेगा। तो ये तो गवर्नमेंट को खुद डिसाइड करना है। मेरा ख्याल है कि उनको भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंसिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट का काम ज़्यादा बड़ा है कि वो ज़्यादा बड़ा दिल दिखाए। ये जो कौमी हुकूमत के वाले से एक डिबेट हमने पिछले हफ्ते देखी, उसकी बातें भी चल रही कौमी हुकूमत की कि ये भी एक ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन हो सकता है आगे बढ़ने के लिए। है कहीं किसी अहम क्वार्टर्स में ये तजवीज़ ज़ेर गौर या सिर्फ गपशप ही आई है कौमी हुकूमत वाली? नहीं, देखिए ये तो गपशप है, इसका कोई सर पैर नहीं। कौमी हुकूमत तो अभी भी ऑलरेडी कौमी हुकूमत ही है ना, सारी पार्टियां अंदर हैं, 1-2 पार्टियों के अलावा सभी तो अंदर हैं, ठीक, सभी अंदर हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी ऐसी कोई ना बात है ना चीज़ है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप गिराने की बात तब करते हैं जब कोई खड़ा हो। अगर मैं कुर्सी पे बैठा हुआ नहीं, लेटा हुआ हूँ, तो पहले तो आप मुझे टीका लगा के बिठाएंगे, फिर उठाएंगे, फिर खड़ा करेंगे, फिर देखेंगे।
अभी तक तो वो नौयत है ही नहीं। सही हो गया। तो फिर ये बताएं कि हुकूमत को इसका मतलब है कि कहीं से फिलहाल कोई खतरे वाली बात नहीं है कि किसी चीज़ पे वो समझौता करें, फिलहाल जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा फॉर टाइम बीइंग। समझौते के बगैर समझौते के बगैर तो कोई चीज़ दुनिया में नहीं चल सकती। समझौते के बगैर तो आप अपना घर भी नहीं चला सकते। समर साहब, मैं और आप अपना घर भी नहीं चला सकते। समझौते के लिए तो आप शो भी नहीं कर सकते। इसी समझौता ही है ना कि आपने टाइम सेट किया है, मैं बैठ गया हूँ, आप सवाल कर रहे हैं। खतरे खदशे की बात कर रहा हूँ, हुकूमत को ज़रा खतरात या खदशात होते हैं, फिर वो किसी अपने मौके पे जरा सी वो नरमी लेकर आते हैं कि ठीक है जी चले बातचीत कर लेते हैं। अभी तो वो कहीं से खतरा खदशा देख ही नहीं रहे। जिस तरह आपने खुद बात की, ना मीडिया से खतरा, ना अदालत से खतरा, ना किसी एस्टेब्लिशमेंट से खतरा, ना अपोजिशन से खतरा। आपसे तो खतरा है ना मेरे भाई, वो सबसे बड़ा खतरा है। अपने आप से, अपनी इन फाइट से अपने भी तो बहुत सारे मसाइल हैं उनके भाई। लेकिन अपने आप वाला खतरा को हुक्मरानों को कभी नजर नहीं आया करता। तो वो जिनको नजर नहीं आया वो मुंह के बल ही गिरे। ऐसा ही है, ये भी हिस्ट्री है बिल्कुल। लेकिन हकीकत ये भी है कि वो अपने आप को जो खतरा अपने आप से होता है वो कभी नजर नहीं आया करता। वो दूसरों को नजर आता है, वो खुद को नजर कभी नहीं आता। अपना बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं बिल्कुल ठीक खड़ा हूँ। खान साहब भी जब अदम एतमाद आ चुकी थी, हालांकि वो खतरा अपने लोगों ने भी कुछ किया था, खान साहब आखिरी दिन तक डटे हुए थे जी, जिन लोगों ने ऐसा सोचा है। मैं आपको कह रहा हूँ सर, फिर आपका काम है उनको समझाएं कि जो लोग अपने आप को इस तरह नहीं समझते फिर वो मुंह के बल गिरते हैं और दांत भी टूट जाते हैं। सही हो गया। अच्छा, फाइनली ये बताइएगा फैसल वाडा साहब कि मौलाना फजल रहमान साहब के वाले साहब ने बात की कि मसाइल हल हो जाएंगे। आज सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अपना उस पर उनका एक नुक्ता नज़र सामने आया है, जो उन्होंने एतराज़ उठाया था बिल के ऊपर, सोसाइटीज़ एक्ट के तहत। कोई 8 के करीब उन्होंने अपने एतराज़ात जो हैं वो बताए हैं कि क्या उनके एतराज़ात थे। फिलहाल तो मामला सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कैसे ये सुलझाया जाएगा? किस तरह आपको लग रहा है कि मौलाना को मना लिया जाएगा सारे मामले के ऊपर मज़ीद तरमीम करके, या ऐसे ही किसी और चीज़ में उन्हें कंपनसेट कर दिया जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है इसमें ज़ेर ज़बर की गुंजाइश हर जगह पे होती है। अगर एक मिस्टेक हुई है पार्लियामेंट से, बकौल पार्लियामेंट के, बकौल गवर्नमेंट के, सरकार के, हुकूमत के, सॉरी, तो उसकी रेक्टिफिकेशन भी करनी ज़रूरी है और रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। हम करवाएंगे, क्योंकि उलझाना अब पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगा। और अगर ये मसला सुलझा नहीं तो फिर गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम्स है, मेरे आपके लिए तो नहीं है। और आप कॉन्फिडेंट है कि हालात इस नहज पर नहीं जाएंगे कि मौलाना फजल रहमान सड़कों पर आए? आप कॉन्फिडेंट है कि इस नहज पे हालात नहीं जाएंगे? मैं कॉन्फिडेंट इस बात पे है, और मेरी उम्मीद भी है, मेरी गुजारिश भी है, और मेरी ख्वाहिश भी है, और मैं जितना अपने हिस्से का कर सकता हूँ या बाकी जितने पार्लियामेंटेरियंस करेंगे, वो उससे मुझे लगता है कि मौलाना साहब की बात ही के ऊपर जो वो चाहते हैं उसके अंदर ज़ेर ज़बर 19-20 करके जो उसमें मसाइल हैं उनको जाके बता के, अपनी बिलों से बाहर निकल कर, दिल बड़ा करके अपने किलों से बाहर निकल के जाना पड़ेगा। वो मुरवत वाले आदमी है, जो जायज़ चीज़ है उसको बता के 19-20 करके बाय एंड लार्ज मोर और लेस जो हुआ कहा गया था उस तरह करके ये मैटर सॉल्व हो जाएगा हफ्ते 10 दिन में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुल्क में अब दुश्मनों के खात्मे के लिए पाक फौज भरपूर तरीके से एक्शन में है, जिसके लिए दहशतगर्दों और खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं, जिसके नतीजे में चंद रोज में 43 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। सिर्फ आज ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने लकी मरवत में 1 और बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयों में 16 दहशतगर्दों को हलाक किया है, जबकि 9 दिसंबर से अब तक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से बड़े पैमाने पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 43 दहशतगर्दों को मारा गया है। इस ऑपरेशन से फितनाउल खवारिज और बलूचिस्तान में सरगर्म दीगर दहशतगर्द गिरोहों को शदीद नुकसान पहुंचा है। ISPR के मुताबिक 12 और 13 दिसंबर की दरमियानी रात को लकी मरवत में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया और ऑपरेशन के नतीजे में 6 खवारिज हलाक हुए, जबकि 9 दिसंबर से खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 18 खवारिज को हलाक किया गया है। इसी तरह बलूचिस्तान में 13 दिसंबर को मूसा खेल और पंजगूर के अजला में 2 अलहदा ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। 9 दिसंबर से अब तक बलूचिस्तान में 25 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। याद रहे कि फोर्सेज की कार्रवाइयां ऐसे वक्त में की जा रही है जब पाकिस्तान को दहशतगर्दी की लहर का मुसलसल सामना है। आज के प्रोग्राम में इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।